कहलाऊं, प्रणाम करूं बाबा? अरे बोले मैया मैं तो प्रणाम करूं, तू बड़ी भाग्यवारी है। ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। 1-2 लाख रुपए आ जाए, जेब गर्म हो जाए तो झट मंदिर जाना बंद, और जैसी जेब कट जाए, चेक बाउंस हो जाए, झट मंदिर जाना फिर शुरू, है ना? मौसमी भक्ति करते हैं। बाबा से सीखो। कौन है ये? महादेव। कौन है? जोर से बोलिए। और ये महादेव के भूत प्रेत भी हैं, देखो। भूत प्रेत तो वहीं, प्रेतनी भी साथ में आई होंगी बाबा के। भूत प्रेत, ये तो बाबा का श्रृंगार है, बाबा का श्रृंगार है ये। भूत प्रेत तो बाबा के साथ रहते ही हैं। कल बाबा का श्रृंगार उत्पन्न हुआ कि नहीं? छोटा सा कोई आ गया, माताओं ने, और माताएं तो होती हैं इतनी सी की, इतना सा था और इतना सा बड़ा आ गया होगा। अच्छा, आज बाबा को आना था, वो कल आ गया, है ना? तो मैया, ओ मैया, अरे दरवाजा खोल। मैया बाहर आई, बाबा कौन है तू, काहे को आयो है बता? बोले मैया तू बड़े भाग्यवारी है, मैया बड़े भाग्यवारी है, आज तो तेरो आशीर्वाद लेवे को मन कर रो, मैया आशीर्वाद है बाबा, मोय आशीर्वाद दे। बाबा जी इनको काम है आशीर्वाद है, वो मैं तो ऐसे ही हूं। बता बाबा मैं तेरी सेवा कहा करूं? बोले मैया एक ही सेवा कर दे। कहा? बोले अपने लाला के दर्शन करवा दे। दर्शन? मैया दर्शन करवे आया हूं। मैया बोली बाबा मैं जोर हूं, तेरे हाथ देख, तेरे अंग पे श्यांप बीचू भस्म, ये कातर लटक रही हैं, ये मृग छाला ही तेने वो पहर रखी, और तो तू पे का चुना वो भयंकर जटा तेरी बाबा, यार रूप है देख के मेरो लाला डर पे जावेगो। तो जो चाहिए सो ले जा, जो चाहिए सो लीजिए, रावल करो अपनी दया, अपनी दया करो, जो चाहिए सो ले लो, पर एक कृपा करो, मेरे लाला के दर्शन की मत करो। सोना चाहिए सोना ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, गैया चाहिए गैया ले जा, मोती चाहिए मोती ले जा, पृथ्वी चाहिए भूमि चाहिए भूमि ले जा, जो चाहिए सो लीजिए रावण। बाबा बोले हमें कछु ना चाहिए, हमें तो तेरे लाला के दर्शन चाहिए। रही बात तू कह रही है कि तेरो लाला मेरे सांपने देख के डर पे जावे, वो चिंता मत करे, तेरो लाला कोई छोटो मोटो संसारिक साधारण बालक नहीं है, वो तो शेष नाग की सैया बना के वहां पे सो व्यवहार होए। काय पे? शेष नाग की। साधारण हो तो वो नेक से स्थिति के बड़ो आयो है, और कन्हैया तो शेषनाग की सैया बना के वापस सो में। मैया बोली ओ बाबा मैं जोरू तेरे दोनों हाथ, मेरो लाला तो पलना में झूल रहे होए, और शेषनाग की सैया पे सो व्यवहार हो, कोई और होगा का वो औरते जाए कि मिल, तू गलत घर में आ गए हो। अरे मैया मैं गलत घर में? ना 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 ना, सही घर में आए हो, मुझे पता है कि जई घर में। और मैया तो पता है बड़ी दूर ते आया हूं तेरे लाला के दर्शन करवे। कहां ते आयो बाबा? बोले काशी को तजिया, तेरे लाल के दर्शन कारण काशी छोड़ के आया हूं। मैया बोली मैंने बुलायो, मैंने नो तो दयो, तो इनविटेशन कार्ड भेजो तेरे काजे, आ जा। कायू आयो? हे मैया ते लाला के दर्शन करवे, तो मुझे पूछ के आयो, मैंने बुलायो। अरे सुन मैं तो बात बताऊं मैया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आयो। तो बोले मेरे गुरु ने कही है, हे भक्त जाओ और यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ, लाला के दर्शन करके आओ। मैया बोली तू तो मान है ही, तू ते मान तेरो गुरु है, बहुए मेरो ही घर में लो। बाबा मन ही मन कह रहे मेरो गुरु तो तेरे घर में बैठो भाई के दर्शन करवे, तो आयो ने झांकन तो दे। वही तो है मेरो गुरु जो घर में बैठो है, छिपे बैठो, तेने छिपा रखो का है। दुनिया महादेव को पूछती है, वही महादेव कृष्ण का एक झलक पाने के लिए मैया से
हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और तुम्हें वही कन्हैया की कथा सुनने को आसानी से मिल रही है। बताओ तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? धन्य रे कलयुग के प्राणी, तुझे इतने आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसका महत्व नहीं जान पाता है। बाबा भोलेनाथ तरस रहे, अरे एक झलक दिखवा दे, सिर्फ एक बेर। बाबा कह रहे एक बार। मैया करे बाबा मैं जोरू तेरे हाथ, तू जितनी जल्दी है सके यहां चले जा। तू आज तेरे गुरु ने कही है कि जा जसोदा के लाला के दर्शन करवाए तो दर्शन करवा दूं। कल तेरे गुरु के एगो जा जसोदा के लाला लिया तो मैं भेज दूं तेरे हाथ लाला है, मैं ना दूं दर्शन, ले चले जा। मैया तू जाने नहीं है, अगर तेने दर्शन नहीं कराए तो हम यहां धूनी रमा देंगे। बाबा धूनी काय देखे? बोले तू संत हट नहीं जाने, जब तक तेरे लाला को दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक यहां से उठ के नहीं जाऊंगा, तेरे दर पे धूनी रमाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा। और सुन ले, जब तक दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। कब तक बैठे रहेगो? मैया बोली तू जाने नहीं है। बाबा बोले संत हट बड़ी प्रबल है। मैया बोली तू जाने नहीं है, त्रिया हट भी बड़ी प्रबल है। ये दुनिया में 3 ही हट प्रबल है साहब, बाल हट, संत हट और त्रिया हट। अगर बच्चा रोने लग जाए कि मुझे ये चाहिए, तो जब तक मिल नहीं जाएगा या जब तक उसका आश्वासन नहीं मिल जाएगा, ये बच्चा चुप रहने वाला नहीं है। और देवी जी अगर किसी बात की जिद कर लें, हा 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 हा, जो यहां आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो तो बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है। जिद्दी तो वो है जो यहां आई नहीं है, जो यहां नहीं आई है वो जिद्दी है साहब। आप तो बड़ी जो है सो बड़ी कृपा है भगवान की। जिद्दी तो वो है जो अभी तक घर में बैठ के ऑन कर रखी का टीवी उनने, वो जिद्दी है। आज नहीं जाएं, कल विवाह में जाएंगे, मत आवे हमारा पंडाल तो फिर भी फूले। सोच तेरे भाग्य को का होगा, तो एक दिन की कथा छूट गई, हमारो का है? त्रिया देवियां बड़ी हटी होती हैं साहब। वो तो येलोई कलर की साड़ी चाहिए, और पति अगर पिंक कलर की ले आया तो पति की खैर नहीं। ये किसके लिए लाए हो? प्रश्न क्या होगा? ये किसके लिए? अरे मैं तो तेरे ही काज लाया हूं। मेरे लिए मैंने तो येलो बोली थी। अरे तो येलो तेरे फेवरेट है, पिंक मेरी फेवरेट है, पहले का फर्क पड़ रहा है? जब तक येलो साड़ी नहीं पाऊंगी तब तक तेरे काज रोटी नहीं बनाऊंगी। अब बेचारो वही समय जाएगो, दोबारा जाएगो, फिर येलो लेके आवेगो। त्रिया हट बड़ी प्रबल होती है साहब। बच्चों की हट और महात्माओं की हट, महात्माओं की हट बड़ी प्रबल होती है। महात्मा हट करते हैं जन कल्याण के लिए। उनका हट अपने लिए नहीं होता, धर्म के लिए होता है, जन जागृति के लिए उनका हट होता है। बाबा का हट है कि जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं पाऊंगा मैं उठ के नहीं जाऊंगा यहां से। कब तक बैठेगो बाबा? बोले जब तक तू दर्शन नहीं करवा देगी। और अभी नहीं तो सुन, जब तेरो लाला बड़ो है जावेगो और अपने संग के सखान के बीच में वो खेलवे जावेगो, हम बास में तेरे लाला के दर्शन कर लेंगे। और खेलते वह हो तो तेरो लाला और भी सुंदर लगेगो, और भी मलूक लगेगो। बाबा तू खेलवे तक नहीं बैठे हो रहेगो? बोले बैठे रहूंगा। बोले तो बोले फिर बैठे ही रही हो, क्यों तू क्या करेगी मैया? बोले जब तू यहाँ बैठे रहो ना तो मेरे घर को आंगन बहुत बड़ा है, मैं अपने छोरा आंगन में ही खिला लूंगी, भीतर ही खिला लूंगी, बाहर आने ना दूंगी मैं। बोले तो कोई बात नहीं, और बैठेंगे कुछ दिन। कब तक? बोले जब तेरे लाला को ब्याह होगो, जब वो घोड़ी पे बैठ के सहरा बांध के जावेगो, बड़ो प्यारो लगेगो, बड़ो प्यारो लगेगो। और एक बात बता दूं, दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन सुंदर लगता है। कब? जब उसकी शादी होती है, जब वो दूल्हा बनता है अथवा दुल्हन बनती है, बड़ा सुंदर लगती है। सजाने वाले भी लगते हैं आज जन्म जन्म का बदला चुका लेना है से। एक ही दिन में 5 किलो का पाउडर उसके चेहरे पे थोप देते हैं,
बाराती बड़े खुश होते हैं, साहब क्या सुंदर देवी मिली है, इसके तो भाग्य खुल गए, दीपक के तो भाग्य खुल गए साहब, दीपक की किस्मत खुल गई साहब, दीपक को मिली है ज्योति, ऐसा समझो, दीपक की ज्योति जग गई। और जैसे ही जाके उसने मुंह साफ किया, श्रृंगार उतर गए। पाउडर 5 किलो था। वो कहता मैं तो ज्योति लाया था, ये अंधेरा कहां से आ गया। जो यहां बैठी है उनसे नहीं कह रहा हूं, सच्ची जो नहीं आई है उनसे कह रहा हूं, डरता हूं क्या, उन्हीं से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ी पाउडर से सुंदरता बढ़ाती है, आप तो अपने कन्हैया की भक्ति से अपनी सुंदरता बढ़ाते हो। जो कन्हैया से प्यार करे उसे पाउडर की जरूरत ही कहां है साहब। उसकी चमक तो रंग से फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो या व्हाइट, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करता होगा उसका ललाट चमकता ही रहता है, वो चमक झलकती है। भक्ति की तो सुंदरता ही अलग है साहब। जिस गली से निकल जाए, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी आ जाए तो माथा झुका देता है उस चमक के आगे, जो भक्ति की चमक होती है, जो प्रकाश की, जो गोविंद की कृपा की चमक है। समझ गए? एक दिन व्यक्ति सुंदर लगता है, वहीं लौट के आओ। कब? जब विवाह होता है। पहले लगता था, आजकल तो नहीं। पहले क्या करते थे? सेहरा बांधते थे। क्या बांधते थे? और सेहरा जब लटका देते तो शक्ल दिखती नहीं थी, ड्रेस अच्छा होता था, इसलिए सब सुंदर लगते थे। और आजकल सेहरा नाम की चीज खत्म हो गई है, तो चेहरा दिख जाता है, तो आजकल पता चलता है कि पहले देवियों के प्रति आकर्षण ज्यादा रहता था, आजकल नहीं रहता। पहले क्यों? घूंघट करती थी, और घूंघट में शक्ल नहीं दिखती थी, और घूंघट में जब तक आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, लोग सोचेंगे कि इस घूंघट के अंदर आखिर कौन सा टुकड़ा छिपा है चांद का। और आजकल तो पूरा ऐसा टुकड़ा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अच्छा है, तो ये चक्कर पड़ता है। तो बाबा बोले जब तेरे लाला को ब्याह होएगा मैं बासा में दर्शन कर लूं। बाबा तब तक बैठे रहेगो? बिल्कुल। मैया बोली तो सुन बाबा जी, अगर तू बैठे रहो ना तो बैठे रही हो, अगर तू यहां बैठे रहो तो नियम तो जी है कि छोरा जाए छोरी ब्याहवे का जे बारात लेके, अगर तू यहां बैठे रहो ना तो छोरी घर में बुला के बाम डरवा लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कछू है जाए। बाबा बोले ओ भैया कन्हैया जी गोविंद याद है तो वो राम अवतार वाली मैया ठीक है, झट दर्शन करवा दिए। ये तो मैया बड़ी जिद्दी है, दर्शन ही ना करन दे रही। बाबा जाके रूठ के बैठ गए, और वहां जाके कन्हैया को देखो, कन्हैया समझ गई मैया ने बाबा को एंट्री नहीं करने दी, और एंट्री नहीं करने दी। बाबा बेचारे बड़े दूर से आए, और बाबा को कन्हैया भी बहुत प्रेम करते हैं। कन्हैया खुद चाहते हैं कि बाबा मेरे पास आवे, तो कन्हैया ने वो करो झट जोर जोर से रोवे लगे। इतनी जोड़ते रोए साहब, इतनी जोड़ते, अब इतनी जोड़ते रोए तो मैया लगी भूखो होएगो, दूध पिवावे तो न पीवे, खिलौना दे तो खिलौना तोड़ दिए। अब तो बड़े मैया परेशान। एक सखी को बुलायो, अरे मेरे लाला क्यों रो रहे हो? काऊ की नजर लग गई कि और तो कोई आयो ना हो, एक बाबा जी आयो, बाबा जी ही बुला। अब बाबा जी समझ गए, महात्मा जी समझ गए, भोलेनाथ समझ गए कोई बात है, जय मार बुला रही है। अब फिर जब जरूरत हो तो भाव बढ़ा देने चाहिए साहब, है? जब किसी को जरूरत हो तो भाव बढ़ा दो। बाबा बोले मैया तो कहते बाबा जी ना आ रहा, मैं तो बैठे हूं भजन कर रहा हूं। अरे बाबा तो ये भांग छनवावेगी? बोले यहां तो छन गई, घुट गई, पिप गई, हमें ना चाहिए, तू अपने आप छान ले। हाँ। अरे सुन, रबड़ी में छनवा देगी? बोले हमारी तो रसगुल्ला के संग छनी, हमें ना पीनी रबड़ी। मैया बोली यूं कह दियो तो लाला के दर्शन करवा देगी। और जैसी बाबा ने सुनी कि तो लाला के दर्शन करवा देगी, झट बाबा से रहा नहीं गया, और बाबा दौड़े सो दौड़े।
क्यों? कि लाला के दर्शन मिलेंगे, लाला के दर्शन मिलेंगे। बाबा दौड़ के मैया के पास पहुंचे और पूछी, बता मैया बात कहा है? बोले बाबा मेरो लाला रो रहे हो। तो बोले मैं क्या करूं, रो तो मुँह पे बालक खिलाए आवे, मुंह पे ना आवे बालक खिलाए। अरे बोले बाबा बालक खिलाए ना, तू तो महात्मा है, तू पे तो कोई जादू टोना आमते होंगे, नजर उतार देम तो होगो। बोले हाँ ये तो काम आवे। कहा, बोले मेरे गुरुजी ने गंडा दिया, वो मैं जब मैं पहले बाबा जी बने ना, तो उन्होंने मेरी जटान में बांध दिया, वो जटान में नीचे तक चले गए, जटा बड़ी है गई। तो बोले अपने लाला के पाम मेरे मूड पे धरवा दे, मेरे सिर पे धरवा दे अपने लाला के चरण, तेरे लाला कबू नजर नहीं लगेगी। अब बाबा क्यों बोल रहे हैं? बोले कृष्ण के चरणों से निकली गंगा मेरे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, लेकिन भगवान अपना चरण मुझे नहीं देते अपने सर पे रखने के लिए। तो आज ये छोटे हैं, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैया इस चक्कर में रखवाई देगी कि लाला नजर नहीं लगे। आज मैया ही रखवा सके। जिन चरणों से निकली गंगा मेरे सर पे रहती है, वही चरण भी आज अगर मेरे सर को स्पर्श कर ले तो भोले आनंद आ जाएगा, महादेव आनंद आएगा। मैया मान गई और ये पहुंचे बाबा को लेके। मैया पहुंची कन्हैया के पास। कन्हैया देखो तो मोटे मोटे गालन पे मोटे मोटे आंसू। बाबा रे बाबा, कन्हैया की मोटी मोटी आंखन में ते मोटे मोटे आंसू गिर रहे, बहुत मोटे मोटे।